राम राम दोस्तों। 10वीं पास से लेकर पैरामेडिकल कैंडिडेट तक के लिए एसएसबी में भर्ती निकली है, जिसमें जो सैलरी होगी आपकी 81,000 तक सैलरी होगी। और इसमें जो टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो ये 76 वैकेंसी है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ इसकी डिटेल बताऊंगा, आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी से लेकर इसके इम्पोर्टेंट डेट तक। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो एसएसबी हेड कांस्टेबल पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके ओवरव्यू की बात करूँ, रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की, तो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी आपकी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है। पोस्ट नेम रहेगी आपकी डिफरेंट है, जैसे हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी, हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट के लिए भी, और कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिक के लिए भी है। पोस्ट ग्रुप रहेगी आपकी ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड कंबाइंड नॉन मैनेस्ट्रियल। टोटल वैकेंसी इसमें 76 है। जॉब लोकेशन रहेगी एनीवेयर इन इंडिया, और जॉब टाइप होगी टेम्परेरी लाइकली टू कंटिन्यू, परमानेंट ही समझे। एप्लीकेशन मोड की बात करूँ तो ऑनलाइन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये है। इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 21 से 27/2026 में स्टार्ट हो जाएगा ये। और लास्ट डेट रहेगी इसकी, स्टार्टिंग डेट से 30 दिन के बाद इसकी लास्ट डेट रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ तो अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल कैंडिडेट है तो आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस लगी वो 100 रुपये लगेगी। ये नॉन रिफंडेबल होगी। ये पेमेंट मोड रहेगा आपका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट हैं और फीमेल ऑल कैटेगरी वालों के लिए, उसके लिए फ्री है। सिर्फ जो फीस लगेगी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल कैंडिडेट की लगेगी, जो 100 रुपये। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो हेड कांस्टेबल के लिए जो मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 27 ईयर्स है। आप ये देख सकते हैं तीनों पोस्टों के लिए जो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है एज पर गवर्नमेंट रूल। फॉर एग्जांपल SC ST के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, इसी तरह सबके लिए मिलता है जिस चीज़ को मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 10th क्लास पास होना चाहिए विथ बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। और सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स का लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, एंड मिनिमम 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस इन लैब असिस्टेंट इन लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर और हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन लैब रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसी तरह हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट के लिए 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, एंड मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ फिजियोथेरेपी असिस्टेंट फ्रॉम फिजियोथेरेपी सेंटर, और मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल इन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिक के लिए जो 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ST जोन एम्बुलेंस रिकॉग्नाइजेशन और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया, एंड मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए नर्सिंग असिस्टेंट इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। वैकेंसी डिटेल कैटेगरी वाइज की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो, जो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो टोटल पोस्ट 30 है, और फिजियोथेरेपी असिस्टेंट के लिए 12 है, और नर्सिंग असिस्टेंट और मेडिकल के लिए 34 है, जिसमें जो टोटल है 76 है। आप ये देख सकते हो कैटेगरी वाइज भी डिफाइंड किया गया है, और इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो एक बार जरूर विजिट करें, आपकी बहुत हेल्प होगी इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें डिफरेंट सिलेक्शन होगा, यानी मल्टी स्टेज सिलेक्शन है आपका। इसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, टेक्निकल नॉलेज भी चेक किया जाएगा, एंड मेडिकल सूटेबिलिटी भी चेक किया जाएगा। इसमें फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना होगा, और फीमेल के लिए जो PET स्टैंडर्ड है वो 800 मीटर 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इसी तरह नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिकल की बात करूँ तो मेल के लिए 4.8 किलोमीटर इन 24 मिनट में कंप्लीट करना है, और 2.4 किलोमीटर इन 18 मिनट में फीमेल के लिए कंप्लीट करना है फॉर नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिकल के लिए। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, ये ध्यान देना। जो
द जर्नल मेल हाइट स्टैंडर्ड 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए जर्नल कैटेगरी वाले की, और चेस्ट मेजरमेंट होगा वो 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम जो आपको फुलानी है मेल के लिए वो 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। फीमेल फीमेल कैंडिडेट के लिए रिक्वायर जो मिनिमम हाइट है 155 सेंटीमीटर है। इसी तरह शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर फॉर जनरल एसटी मेल के लिए, और नॉर्थर्न ईस्ट स्टेट वालों के लिए 155 सेंटीमीटर, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के लिए 158 सेंटीमीटर। गढ़वाली और कुमाऊनी डोगरा मराठा कम्युनिटीज़ के लिए कैंडिडेट फॉर आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के लिए 162.5 सेंटीमीटर है। ये आप देख सकते हो। और गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर है। फिर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये ध्यान देना। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर रिव्यू, अगर कोई फेल हो जाता है तो उसको 3 चांस दिए जाते हैं। फिर उसमें आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन दोबारा टेस्ट होगा। एग्ज़ाम सिलेबस और पैटर्न की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो, जो हेड कांस्टेबल पोस्ट लैब असिस्टेंट और फिजियोथेरेपी असिस्टेंट के लिए जो सब्जेक्ट आएंगे, पार्ट 1 में जनरल नॉलेज, मैथमेटिक, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जिसमें टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, 50 मार्क का होगा। और टेक्निकल सब्जेक्ट के भी आएंगे रिलेवेंट टू अप्लाई पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल क्वेश्चन 100 होंगे पार्ट 2 में, और मार्क भी 100 होंगे। ये ध्यान देना, जो क्वेश्चन हो गए 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और मार्क भी 150 मार्क का होगा। ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। और ध्यान देना, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे ईच रॉन्ग आंसर पे। एग्जाम पैटर्न कांस्टेबल, नर्सिंग असिस्टेंट का मेडिक की बात करूँ तो इसका जो सब्जेक्ट आएंगे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में से आएंगे। जो टोटल क्वेश्चन होंगे 100 होंगे, मार्क भी 100 होगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी -0.25 पर रॉन्ग आंसर पे डिडक्ट हो जाएंगे, ये ध्यान देना। प्रिपरेशन टिप भी बताई गई है तो एक बार जरूर विजिट करें। सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूं, जो हेड कांस्टेबल, लेबोरेटरी असिस्टेंट और हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट के लिए जो पे लेवल होगा, लेवल 4 के अनुसार बेसिक पे मिलेगा आपको 25,500। इसमें अलाउंस भी ऐड होगा, जैसे DA, HRA, राशन मनी, अदर एडमिसिबल अलाउंस आएगा। जो ग्रोस सैलरी आपकी बनेगी वो 33 से 40,000 अप्रोक्स मिलेगी। और कांस्टेबल, नर्सिंग असिस्टेंट का मेडिकल के लिए जो लेवल 3 के अनुसार मिलेगा, जो बेसिक पे मिलेगा आपको 21,700। इसमें अलाउंस होगा DA, HRA, राशन मनी और अदर एडमिसिबल अलाउंस मिलेगा। ग्रोस सैलरी मिलेगी और 29,000 से 35,000 अप्रोक्स मिलेगी। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा मैं लिंक दे दूंगा, वो अप्लाई कर सकते हो आप। ये भी आप पढ़ लें पहले, प्री एप्लीकेशन चेक लिस्ट भी पढ़ लें, और आपने कैसे फॉर्म सबमिट करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी मैंने बताया गया। और कॉमन मिस्टेक जो नॉर्मली कैंडिडेट करते हैं उसको अवॉइड करना है, और इंस्ट्रक्शन भी बताई गई है तो एक बार ज़रूर पढ़ें। जैसे इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो मैं अप्लाई ऑनलाइन पे करोगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तो ये आप डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हो। इसी तरह ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, ये देख सकते हो। ये थी जानकारी सशस्त्र सीमा बल पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट 2026 के, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 76 वैकेंसी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।